नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया चैप्टर पार्ट 2 स्टेट में संभावना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नया चैप्टर है आपका भाग 2 का। चैप्टर 1 है संभावना और बोर्ड में इसकी मार्किंग है टोटल 12 मार्क्स 12 मार्क्स, जिसमें से 1 मार्क्स का MCQ आता है, 1 मार्क्स का एक वाक्य का उत्तर आता है और सेक्शन डी में 2 सवाल आते हैं 3-3 नंबर के। अब सवाल है कि थियरी है वो पेपर सेटर डिसाइड करते हैं और ई सेक्शन में 4 नंबर का एक सवाल होगा या थियरी भी हो सकती है और टोटल ये 12 मार्क्स इंक्लूड होता है इस चैप्टर में। चैप्टर आपका थोड़ा लेंदी है, बड़ा चैप्टर है और सूत्रों पे डिपेंड है। सूत्रों के साथ साथ आपको बेसिक माहिती भी लेनी है संभावना की और साथ साथ थियरी भी इसमें काफ़ी दे रखी है, तो थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये संभावना। लेकिन अगर सूत्र आपको अच्छे से तैयार हैं तो आपको ये 3-3 और ये 4 मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जो ये सवाल आते हैं लगभग सूत्र पे डिपेंड हुए सवाल आते हैं और कुछ सवाल संभावना के आते हैं और कुछ सूत्र से डिपेंडेंट संभावना ज्ञात करना रहता है आपको। तो संभावना है क्या? संभावना का मतलब होता है अनुमान लगाना। हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो हम संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, यानी हमने ये कहा कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब हम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही आज, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो हम एक प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो संभावना का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इस चैप्टर में आपको संभावना का मूल्य ज्ञात करना है। जैसे अभी एक सिक्का हम उछाल रहे हैं, एक सिक्के पे 2 साइड होती है, हेड और टेल, तो छाप कांटा बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। तो अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं, अभी सिक्का उछालने के बाद हमें ये तो पता नहीं होगा कि छाप आने वाला है कि कांटा आने वाला है, तो ये हमने अनुमान लगाया। जैसे हम सिक्का उछाले तुरंत हमने बोला छाप आएगा, लेकिन सिक्का गिरने के बाद पता चलेगा कि असली परिणाम क्या आ रहा है। इसी तरह हम पासा उछालते हैं तो पासे पे 6 साइड होती हैं, 6 बाजू, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो उसमें से क्या आने वाला है वो हमें पता नहीं रहता है। ताश के पत्ते हैं, ताश के पत्ते में से कौन सा पत्ता, अगर कोई भी पत्ता खींचा जा रहा है तो पत्ता कौन सा होगा वो भी हम अनुमान लगाते हैं कि ये पत्ता शायद ये हो सकता है। तो संभावना का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब चैप्टर की शुरुआत संभावना है, शुरुआत करने से पहले हमें सूत्रों को देखना पड़ेगा और जो थियरिकल पार्ट है, जो थियरी आपको दे रखी है वो सब आपके बुक्स में दे रखी है, वो आपको बता दी जाएंगी। और सूत्र हैं जो सूत्र व्यवस्थित आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अगर सूत्र आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो संभावना समझने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। सूत्र में सबसे पहला हम देखेंगे क्रमचय, जो हम 11वीं में भी देख चुके हैं और 10वीं में भी संभावना आ चुका है, 9th में भी आ चुका है, लेकिन 11वीं में हमने क्रमचय के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कुछ एक सवाल आपको स्वाध्याय में क्रमचय की भी दे रखे हैं, तो क्रमचय का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि क्रमचय का सूत्र होता क्या है आखिर। तो क्रमचय का सूत्र है NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल की निशानी कहते हैं, जो हम 11वीं में समझ चुके हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। ये हुआ NPR का सूत्र। अब कुछ परिणाम है जो हमें दिमाग में सेट रखने हैं कि हमें ज्ञात ना करना पड़े। जैसे NP0 बराबर 1 होता है, इसका मतलब है कि अगर किसी भी संख्या का 6P0 है तो उसका मूल्य 1 होगा, या 7P0 है तो 1 होगा, या 2P0 है तो 1 होगा उसका मूल्य। इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। फिर जैसे NP1 है तो उसका मूल्य n होता है। जैसे 6P1 दिया गया है तो उसका मूल्य 6 होगा, 7P1 दिया गया है तो 7 होगा, या फिर 5P1 दिया है तो उसका मूल्य 5 होगा। मतलब एक परिणाम है कि NP1 होता है तो उसका मूल्य n होता है। फिर NPn होगा यदि, तो उसका मूल्य n फैक्टोरियल होगा। जैसे 6P6 है तो उसका मूल्य 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हम जानते हैं कि संख्या घटती हुई यहाँ पर होती है। 5P5 है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी संख्या घटती हुई n तक जाती है। जैसे n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, n, n-1, n-2, n-3, इस तरह अनंत तक ये जाती है।
ये हो गया आपका क्रमचय, जो आप 11वीं में भी सीख चुका है। इसी तरह सेकंड है आपका संचय। संचय का सूत्र क्या होता है? एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल। और ज्यादातर सवाल संचय के आपको सब दे रखे हैं बुक्स में, आपके स्वाध्याय में। एन तो इसमें भी कुछ परिणाम आपको दे रखे हैं। एनसीएन बराबर होता है एनसी 0 और उसका मूल्य 1 होता है। जैसे टेन सी 10 का मूल्य 1 होता है, या फिर टेन सी 0 का मूल्य होगा 1, यानी या टेन सी 10 हो या टेन सी 0, दोनों का मूल्य क्या होता है? 1 होता है। फिर एन सी 1 होता है, उसका मूल्य n होता है। जैसे टेन सी 1 होगा तो उसका मूल्य 10 होगा। एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। ये एग्जाम्पल देख लेंगे, यानी टेन सी 3 होगा तो टेन सी 10 माइनस 3 मतलब टेन सी 7 का मूल्य हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ये हुई संचय की बात, जो अब 11वीं में पढ़ चुके हैं, वैसे सिर्फ रिवीजन कराया है आपको। अब देखेंगे मेन हमारा संभावना। तो संभावना में कुछ संकेत आपको पता होने चाहिए। तो U बराबर होता है निदर्शावकाश। एक घटना है, जैसे आपको बता दें, अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो उसके 2 परिणाम आपको मिलेंगे, तो वो कहलाएगा U बराबर कुल परिणाम, यानी मतलब H और T, हेड और टेल, ये कहलाता है निदर्शावकाश। मतलब कुल परिणाम आपको कितने मिल रहे हैं, मतलब कुल परिणाम की बात क्या है कि कुल परिणाम कितने हैं। तो 2 परिणाम को मिल रहे हैं HT। जैसे आप पासा उछाल रहे हैं तो पासे में कितने साइड होती है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिणाम आपको मिल रहे हैं। टोटल कितना हो गया इसका मूल्य? 6। इसका कितना हो गया? 2। तो ये कहलाता है U बराबर निदर्शावकाश। या फिर उसे कह सकते हैं U बराबर निश्चित घटना, मतलब ये घटना घटनी है, निश्चित घटना। 2 तो आपको परिणाम मतलब है ही, उसके 2 में से कोई भी आपको मिल सकते हैं। फाई बराबर क्या होता है? अशक्य घटना। ये फाई का निशान है, इसको कहेंगे हम अशक्य घटना। ए डैश बराबर क्या होता है? घटना ए की पूरक घटना। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये हम सब कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं 10th में 11th में, सब कुछ आ चुका है। एक बार खाली रिवाइज करा दे रहे हैं कि ये है क्या। ये निशाने को हम कहते हैं इंटरसेक्शन, या फिर इसको ए और बी की प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। ए यूनियन बी, यानी यूनियन की निशानी है, ए और बी की योग घटना कहते हैं, इसको हम यूनियन कहते हैं। ए माइनस बी कहें तो ये क्या है? ए और बी की अंतर घटना, जिसको हम किससे संकेत से दर्शाते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर ए माइनस बी। फिर है बी माइनस ए, तो बी और ए की अंतर घटना, उसको हम दर्शाते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। फिर है पी ए बराबर होता है घटना ए की संभावना। P जहां पर लग जाए तो प्रोबेबिलिटी, संभावना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी A, PA बराबर घटना A की संभावना। अब देखेंगे सूत्र, संभावना का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र, जैसे कोई एक घटना है, उसको A भी बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी A PA बराबर होता है M बटे N। M बराबर क्या होता है? सानुकूल परिणामों की संख्या, और n बराबर क्या होता है? कुल संख्या। जैसे एक उदाहरण आपको बता दें कि आपको पूछा जाए कि आप सिक्का उछाल रहे हैं और उसमें से हेड मिलने के परिणाम कितने, मतलब छाप मिलने के परिणाम की संभावना ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कुल संख्या कितनी मिली हमको? H और T, 2 परिणाम तो हमें मिलेंगे, यानी 2 हो गया। आपको पूछा है कि छाप मिलने की संभावना ज्ञात कीजिए, तो छाप आपको कितना मिलेगा? 2 परिणाम में से सिर्फ एक ही बार छाप मिलेगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए आपका PA क्या हो जाएगा? m बटे n, m बटे n मतलब 1/2। ये उसकी संभावना हो गई। अब इसी तरह सेकंड है आपका PU, प्रोबेबिलिटी U बराबर होता है 1, U बराबर निश्चित घटना। P5 बराबर होता है 0, 5 बराबर अशक्य घटना। फिर नंबर 3 है बी ए डैश बराबर होता है 1 माइनस PA, मतलब प्रोबेबिलिटी A डैश अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको 1 में से PA का मूल्य, मतलब प्रोबेबिलिटी A का मूल्य घटाना पड़ेगा, तो आपको PA डैश का मूल्य ज्ञात होगा। अर्थात ऐसा भी बोल सकते हैं कि PA प्लस PA डैश बराबर 1 होता है। मतलब ये तीनों में से आपको अगर एक का मूल्य आपको दे रखा हो तो एक आप आसानी से ज्ञात सकते हैं। तो PA का मूल्य दे रखा हो तो A डैश ज्ञात हो सकता है, या A डैश का मूल्य दे रखा हो तो PA ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ये बराबर की साइड 1 है। अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर इसको ले जाना है तो ये भी माइनस हो जाएगा।
इस तरह से इस सूत्र की मदद से हम दोनों कीमत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर नंबर 4 है, यदि ए लेस देन बी हो तो पी ए लेस देन ग्रेटर देन पी बी। अगर ए का मूल्य बी से छोटा हो तो पी ए का मूल्य पी बी से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। अब आएगा आपका नंबर 5, योग का नियम। तो योग का नियम आपको आगे के स्वाध्याय में दे रखा है, स्वाध्याय जो आगे आपके सवाल गिनाए जाएंगे। तो एक बार आप सूत्र अच्छे से समझ लीजिए, सूत्र तैयार रहेगा तो हम आसानी से सवाल की गणना भी आसानी से कर सकते हैं। तो आपका नंबर 5 है योग का नियम। यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं आपके पास और आपको कहा जाए कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, तो पी ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इस ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपको 1 2 3 4 मूल्य, 4 मूल्य में से 3 मूल्य आपको दे रखा हो तो आप एक मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका इन चारों में से कोई भी 3 मूल्य आपको सवाल में दे सकते हैं। जैसे आपको पी ए दे दिया, यूनियन दे दिया, पी बी दे दिया, आपको कहा है कि इंटरसेक्शन ज्ञात करो, तो भी आप इसी सूत्र की मदद से ज्ञात करेंगे। आपको रकम को सिर्फ इधर से उधर ले जाना है। ये आपका मेन सूत्र है, इसको ध्यान से देख लेंगे। फिर इसी तरह आगे के योग के नियम में ही आगे भी आपको दिया है कि यदि ए बी और सी कोई 3 घटनाएं हो, तो जैसे पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 3 घटनाएं, अभी ऊपर 2 घटना की बात हुई, अभी ये 3 घटनाएं हैं। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये थोड़ा बड़ा सूत्र है लेकिन आसानी से याद हो सकता है। पहले तीनों को प्लस ले लेंगे, फिर 2 2 की जोड़ी बना लेंगे, इंटरसेक्शन बी माइनस माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सवाल गिनेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र पर आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है कि यदि ए और बी परस्पर निवारक घटना हो, अगर सवाल में ऐसा कहा है कि परस्पर निवारक घटना है ए और बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो इसका मूल्य हो जाता है 5, मतलब यहाँ पर जब परस्पर निवारक घटना होती है तो चूंकि यहाँ लिख देंगे कि पी इंटरसेक्शन बी का मूल्य हो जाता है 5 मतलब 0, मतलब कुछ भी नहीं। तो इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि ए बी सी परस्पर निवारक घटना हो तो, अब 3 घटना की बात हो गई, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बताया आपको कि इंटरसेक्शन भी बराबर इसके अब बराबर 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ऐसा कब होगा? जब तीनों घटनाएं परस्पर निवारक होंगी तब। नेक्स्ट है, यदि घटनाएं ए और बी निशेष और परस्पर निवारक हो तो पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी बराबर 1, मतलब ये दोनों का प्लस और इसका मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। फिर अगर दिया है हुआ है, यदि घटनाएं ए बी और सी निशेष और परस्पर निवारक हो तो 3 घटना के लिए पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बराबर 1, यानी तीनों के बराबर 1 का मूल्य होगा। इसके रिलेटेड सवाल भी आपको स्वाध्याय में दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 6 है शर्ती संभावना का नियम। इससे रिलेटेड जो आपको सवाल दे रखे हैं वो स्वाध्याय में अलग से दे रखे हैं। शर्ती संभावना के सूत्र में P प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B बराबर होता है, सूत्र है इसका P A इंटरसेक्शन B बराबर बटे में पी बी, और दूसरा सूत्र होता है कि प्रोबेबिलिटी B ऑब्लिक यानी P B ऑब्लिक A ज्ञात करना हो आपको, तो P A इंटरसेक्शन B बटे में P A प्रोबेबिलिटी A। ये आपका शर्ती संभावना का नियम है। इससे रिलेटेड आपको सवाल स्वाध्याय में दे रखे हैं। फिर है आपका आता है गुणाकार का नियम। यदि A और B कोई 2 घटनाएं हो, दे रखी है आपको सवाल में, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B इनटू बोला जाए इसका गुणाकार PB, अथवा P इंटरसेक्शन B बराबर P B ऑब्लिक A इंटू P A। इसके कुछ महत्व परिणाम दे रखे हैं आपको। यदि A और B परस्पर निरपेक्ष घटना हो तब क्या होता है?
तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणे पी बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है पी ए डैश गुणे पी बी डैश। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ए डैश गुणे पी बी। ऐसा कब होता है जब ए और बी परस्पर निरपेक्ष घटना हो तब। नेक्स्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए गुणे पी बी डैश। ये परिणाम आपको याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है कुछ महत्व के परिणाम हैं जो आप इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, सवाल से संबंधित है। आपके सूत्र है पी ए डैश यूनियन बी डैश आपको ज्ञात करने को कहा जाए सवाल में, तो क्या होता है इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी पूरा का डैश, तो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक में से प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो इसका मूल्य आएगा पी ए डैश यूनियन बी डैश। फिर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं पी ए यूनियन बी पूरे का डैश, तो इसका मूल्य क्या होता है पी 1 माइनस पी ए यूनियन बी। एक में से पी ए यूनियन बी का मूल्य घटा देंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा या फिर इसका मूल्य, दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट है आपका पी ए माइनस बी कहा जाए अथवा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश कहा जाए, तो इसका सूत्र होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर है पी बी माइनस ए हो तो पी कोष्टक में ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर आगे दिया आपको यदि निदर्शावकाश यू की दो घटनाएं ए और बी के लिए ए उप समुच्चय बी हो तो क्या होता है पी ए लेस देन ग्रेटर देन पी बी और पी बी माइनस ए बराबर पी बी माइनस पी ए। और नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय ए हो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन ग्रेटर देन पी ए होगा। ये कुछ परिणाम आपको दे रखे हैं, सवाल से संबंधित नहीं पर परिणाम है। फिर है नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय बी हो तब क्या होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन ग्रेटर देन पी बी। मतलब ये अगर ए इंटरसेक्शन बी का मूल्य बी से कम होगा तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मूल्य पी बी से कम होगा। मतलब यदि ये नॉर्मल कम होता है तो इसकी संभावना भी पी बी से कम होगी इंटरसेक्शन बी की। नेक्स्ट है आपका यदि ए उप समुच्चय ए यूनियन बी और बी उप समुच्चय ए यूनियन बी हो तो पी ए लेस देन ग्रेटर देन पी ए यूनियन बी और पी बी लेस देन ग्रेटर देन पी ए यूनियन बी। फिर कुछ परिणाम आपको दे रखे हैं, बस खाली आपको इसकी जानकारी प्राप्त करना है। फिर ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश ऐसा भी हो सकता है। बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है 5। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 5, इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश और पी बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि ये अगर दिया गया हो तो ये दो सूत्र आपको अप्लाई करना होगा। अब आपको ये चीज़ है एक एक वाक्य में पूछी जाती है, मोस्ट टाइम भी आपके लिए है। इसको कहा जाता है, इसको जो ये कीमत आपको दे रखी है उसको उलट सुलट आपको दिया जाता है। आपको सेक्शन बी में कैसा पूछा जाता है कि इसको चढ़ते क्रम में लिखिए, मैंने अभी ये चढ़ते क्रम में ही लिखा है, तो आपको इसी तरह याद रखना है कि सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी का मूल्य आएगा, उसके बाद पी ए आएगा, उसके बाद पी ए यूनियन बी आएगा, उसके बाद पी ए प्लस पी बी आएगा। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, मतलब समझ जाइए कि हर बार ये पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है एक मार्क्स के उत्तर के लिए कि इसको चढ़ते क्रम में लिखने को कहा जाता है। जो ये कीमत 1 2 3 4 5 दे रखी, इसको उलट सुलट दिया रहेगा आपको सवाल में। आपको क्या करना रहेगा, इसको चढ़ते क्रम में लिखना रहेगा। आपको कहा जाएगा कि इसको चढ़ते क्रम में लिखिए, तो चढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 0 आएगा, लेस देन इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी, लेस देन इज इक्वल टू पी ए, लेस देन इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी और लेस देन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। लास्ट में पी ए प्लस पी बी, फर्स्ट में 0 और बीच में पहले इंटरसेक्शन बी, फिर पी ए, फिर पी यूनियन बी। ये आप खासकर 1 नंबर के लिए याद रखेंगे इसको।
लास्ट है आपका संभावना की सांख्यिकी परिभाषा। पी ए बराबर लिमिट n टेंस इन्फिनिटिव m/n। ये हो गए आपके सूत्र कंप्लीट। अब सूत्र आपको एक बार तैयार कर लेना है सारे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से आपके स्वाध्याय के सवाल स्टार्ट करेंगे हम। तो आप एक बार सारे सूत्र लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे और समझ लेंगे।